कई लोगों का जो है चेहरा, इन सब की वजह उनको नहीं पता होती है। उनको क्या लगता है हमारा चेहरा खराब हो रहा है, हमारे चेहरे के ऊपर दाग धब्बे पड़ रहे हैं, हमारा जो चेहरे के ऊपर से ग्लो है वो खत्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने ये कारण ढूंढिए कि आपका जो चेहरा क्यों खराब पड़ रहा है। अगर इनमें से कोई कारण आपका जो आपको मिलता है, तो जो चीजें मैं आपके आज साथ शेयर कर रही हूं, तो अगर आप इसकी जड़ को खत्म करेंगे तो आपका जो चेहरा है उसके ऊपर ग्लो भी आएगा, आपका चेहरा चमकेगा भी, और आपके दाग धब्बे जो है वो धीरे धीरे खत्म होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रोबायोटिक्स के बारे में। ऐसे फूड में आपके साथ 4 फूड ऐसे डिस्कस करूंगी जिनको खाने से आपकी गट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी, और एक सप्लीमेंट भी आपको बताऊंगी कि कौन सा, जो लोग फूड नहीं ले सकते हैं तो वो कौन सा सप्लीमेंट ले सकते हैं जो एक प्रोबायोटिक्स के तौर पर गुड सप्लीमेंट्स है जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। तो वो कौन से फूड है उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो वो फूड जानने के लिए सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी हेल्दी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को वहां पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानना होगा कि आपको कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। प्रोबायोटिक्स वो वाले बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी बड़ी आंत में प्रेजेंट होते हैं। जो भी आप खाते पीते हो उनको, जिसको कि हम गुड बैक्टीरियाज बोलते हैं, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन करते हैं, आपके डाइजेशन को ठीक रखते हैं। तो जब वहां पे बड़ी आंत में जब इनकी जो क्वांटिटी है उसमें खराबी आ जाती है, वो खराबी किन कारणों से आती है, उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं वो जान लेते हैं। जिस तरह जो लोग हैं अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, उनमें जो है उनकी बड़ी आंत में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो है वो एक बैलेंस बिगड़ जाता है। जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो वहीं से ही प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। जो नेक्स्ट चीज है, जिन लोगों को, जिस तरह आईबीएस के शिकार हैं, जिनकी जो बाउल मूवमेंट्स हैं उनमें गड़बड़ी हो रही है, जिनका डाइजेशन ठीक नहीं है, जिनको डायरिया लगा ही रहता है, डिसेंट्री लगी ही रहती है, जैसे ही वो खाना खाते हैं तुरंत उनको जो है अपने वॉशरूम में जाना पड़ता है। उनका जो है पेट बार बार खराब होता है, दिन में 3-4 बार उनको जो है मोशंस लगी रहती हैं। कुछ भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, तो उसके बाद उनको टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, जिनको एच पाइलोरी जो है इन्फेक्शन रहता है, उनको भी ये जो, उनका भी बैलेंस जो है प्रोबायोटिक्स जो बैक्टीरियाज है उनका बिगड़ जाता है। जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन बार बार होती है, तो वो भी इन्हीं कारणों से होती है क्योंकि उनके जो प्रोबायोटिक्स है, उनकी गट जो हेल्थ है वो बहुत ही वीक है। जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, उसकी वजह से भी आपका जो है ये प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती हैं। और कुछ लोग होते हैं जैसे थोड़ी थोड़ी चीजों में एंटीबायोटिक लेने की उन्हें बड़ी आदत होती है, तो वो हैबिट जो है कहीं ना कहीं आपकी गट हेल्थ को जो डिस्ट्रॉय कर रही है, आपके जो गुड बैक्टीरिया है उनको डिस्ट्रॉय कर रही है। और कुछ लोग होते हैं अगर साल में एक बार भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो उनको क्या होता है, एंटीबायोटिक लेते समय ही जो है पेट खराब हो जाता है, लूज मोशंस लग जाती हैं। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स आप में नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गट हेल्थ है वो बहुत ही वीक है। तो उस गट हेल्थ को हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी तो वो आपके चेहरे के ऊपर नजर आती है। तो जो चेहरा होता है, वो जो स्किन होती है, आपके अंदर क्या चल रहा है उसका एक आईना होती है। तो उस जड़ को हमने खत्म करना है। तो अपने सिम्टम्स जो है इसके साथ मैच कीजिए, देन आपने जो है अपने प्रोबायोटिक्स को, जिनको सिम्टम्स ये नहीं भी हैं बट वो अपने इन प्रोबायोटिक्स को अपने खाने में जरूर से जरूर शामिल करें। प्रीबायोटिक्स अपने खाने में शामिल करोगे तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन की हेल्थ जो है वो तो सही होगी, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ भी सही होगी, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी आपका स्ट्रांग होगा,
जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो कोलेस्ट्रॉल भी गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा, और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उनकी वो भी प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। इन प्रोबायोटिक्स को अपने खाने में जरूर से जरूर शामिल करें। जो फर्स्ट चीज है वो आता है हमारा घर का जमा हुआ दही, कर्ड। कर्ड क्यों? क्योंकि कर्ड में जो है लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, जो कि आपकी इंटेस्टाइन में भी मौजूद होता है, तो जो बैक्टीरिया आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो किसी ना किसी तरीके से आप जो है अपने खाने में कर्ड को शामिल कर सकते हैं, योगर्ट को शामिल कर सकते हैं। तो जो कर्ड है उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं, और योगर्ट में भी आपको मैं बता देती हूँ कि योगर्ट क्या होता है। योगर्ट में जो है 2 बैक्टीरियाज होते हैं जो योगर्ट कंपनियां बनाती हैं, उसमें कल्चर डालती हैं, वहीं पे वो बैक्टीरिया को ग्रो करती हैं, और उस बैक्टीरिया को जब उसमें मिक्स किया जाता है देन वो योगर्ट बनता है। तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तो अगर आप इनके जो नाम है उनसे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत ही गुड बैक्टीरियाज होते हैं, आपकी हेल्थ को गुड रखते हैं, और ये एक तरह के लाइव ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आपकी आंत तक सेफली लड़ झगड़ कर भी, जितने भी आपके गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, उनसे लड़ झगड़ कर लाइव फॉर्म में आपकी जो गट है वहां तक पहुंचते हैं। तो इसी तरह से जो प्रोबायोटिक्स योगर्ट भी आते हैं, प्रोबायोटिक योगर्ट्स, वो भी आप यूज कर सकते हो, वो भी आपकी जो है वो इससे भी स्ट्रांग होता है। जो नंबर 1 पे आता है वो आता है प्रोबायोटिक योगर्ट, जो सबसे स्ट्रांग योगर्ट होता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सेकंड नंबर पे आता है योगर्ट, और थर्ड नंबर पे आता है आपका घर का जमा हुआ दही। तो अब सभी लोग जो है वो योगर्ट तो नहीं अफोर्ड कर सकते, या आप वो प्रोबायोटिक नहीं अफोर्ड कर सकते। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले जो प्रोबायोटिक जो योगर्ट है उसको अपनी डाइट में शामिल करें। नहीं तो आप जो रेगुलर आप दही ही अपनी डाइट में शामिल करके, अपने खाने में शामिल करके, दही है, छाछ है, इस तरह आप उसको अगर रेगुलर शामिल करते हो तो आपके जो गुड बैक्टीरियाज है वो धीरे धीरे जो है उनकी जो क्वांटिटी है आपकी गट में वो बढ़ने लग जाएगी। तो फर्स्ट चीज तो ये होगी। अब आती है सेकंड चीज के ऊपर आती है। सेकंड चीज है हमारी कांजी। तो कांजी जो बनाने की रेसिपी है वो मैं आपके साथ, शायद आप सबको लोगों को पता होगी, बट मैं आपको साथ जो रेसिपी है शेयर कर देती हूँ कि इसको किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है। आपने एक ग्लास की बॉटल ले लेनी है, ग्लास जार आपने ले लेना है। ग्लास जार में आपने क्या डालना है? गाजरें, कैरेट डालनी है। तो कैरेट आपने डालनी है, साथ में आपने उसके डालना है बीट रूट। तो बीट रूट आप दोनों चीजों को इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा आता है वो आता है राई या मस्टर्ड सीड। ये डालने जरूरी है। ये दोनों जब आप डालते हो तो जो बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ होंगे, जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमें चाहिए इस ड्रिंक में, उनको ग्रो होने में, उनकी एक तरह से समझ लो कि ये डाइट है तो उनको ग्रो होने में मदद मिलेगी। तो थर्ड चीज तो हमारी ये हो गई। तो फोर्थ चीज है हमारा नमक। तो नमक मीन्स सॉल्ट। आपने जो रॉक सॉल्ट ले सकते हैं, आप पिंक सॉल्ट ले सकते हैं, आप सेंधा नमक ले सकते हैं। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा वाटर, पानी। अब आपने क्या करना है? ये सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। पानी को आपने फुल ऊपर तक भरना है, सिर्फ थोड़ी सी इतनी सी जगह आपने रखनी है, ज्यादा एयर उसमें नहीं रखनी है। अगर उसमें एयर आ जाती है तो वहां पे जो हमने गुड बैक्टीरियाज उसमें डेवलप करने हैं, वो गुड बैक्टीरियाज तो उसमें डेवलप नहीं होंगे, कुछ और ही डेवलप हो जाएगा, बैड बैक्टीरियाज डेवलप हो जाएंगे। तो उससे आपको वो जो हम चाहते हैं जो हमें मिले तो वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए बड़े इसको ध्यान से बनाना है। आप जो कांजी की रेसिपी है वो इंटरनेट पे आप जो डीपली आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने बनाना है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। तो इसको क्या करना है? आपने धूप में रख देना है।
धूप में जिस तरह अभी थोड़ी सर्दियां चल रही हैं तो 4-5 दिन धूप में रखिए, और अगर गर्मियां हैं तो गर्मी में तो वैसे ही आप अपनी किचन शेल्फ के ऊपर ही घर के अंदर ही रख सकते हैं, 2 या 3 दिन के लिए रखिए, देन इसको आप ड्रिंक कर लीजिए। इसको छान कर इस पानी को आपने हाफ ग्लास आप सुबह शाम आप इसका ले सकते हैं। और जो इसका गाजरे हैं वो बीट रूट है, उसको आप एज ए सैलड आप खा सकते हैं। ये आपके गुड बैक्टीरियाज को आपकी गट में बढ़ाएगी, एक प्रोबायोटिक का काम करती है। अब जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो है पिकल्स, अचार। घर के बने हुए अचार, चाहे वो आंवले का अचार है चाहे वो आम का अचार है, क्योंकि जब हम अचार बनाते हैं उसमें जो हम मसाले डालते हैं, ट्रेडिशनल मसाले डाले जाते हैं, फिर उसको धूप में रखा जाता है, जो ये प्रोसेस है उसमें गुड बैक्टीरियाज को बढ़ा देता है। तो जब भी आप खाना खाएं, सुबह को, दोपहर को, शाम को, तो कोशिश करें कि एक वक्त आप थोड़ा सा अचार, इतनी सी क्वांटिटी में अचार आप जरूर लें, जो आपकी गट की हेल्थ को इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट चीज आ जाती है फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स में जिस तरह से ढोकला है, इडली है और डोसा है, या जिस तरह से आप आटा होता है, आपने पुराने जमाने में देखा होगा हमारी दादी नानियां जो है एक फर्मेंटेड आटे की रोटी खाते थे। वो क्यों खाते थे? वो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। आटे को आप जिस तरह रख दीजिए, एक गर्म प्लेस पे रख दीजिए, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आटा एक फर्मेंटेड प्रोसेस में आ गया है। तो उसको खराब नहीं होने देना, आटे को खराब नहीं करना है, एक फर्मेंटेड प्रोसेस हो जाता है, उसमें आटे में से आपको एक खट्टी सी स्मेल आएगी। एक बैड स्मेल होती है, एक खट्टी स्मेल आती है। जब वो खट्टी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी तब उस आटे की बनी हुई रोटियां आप खा सकते हो। जिस तरह से गर्मी के मौसम में क्या करोगे, आप जब आटा गूंद के सुबह रख देते हो तो उसको फ्रिज में नहीं रखना, उसको शाम तक इसी तरह से बाहर पड़ा रहने दीजिए। तो आप देखेंगे कि आटे में से एक सोर सी खट्टी सी स्मेल आनी शुरू हो गई है। तो उस आटे की अगर आप एक रोटी भी रोज खाते हो तो वो आपकी गट की हेल्थ को इंप्रूव करेगी। और जब आपकी गट की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, वो एक आईना है आपका चेहरा, आपके चेहरे के ऊपर वो चीजें नजर आएंगी, और आपके जितने भी स्किन के डिसऑर्डर्स हैं वो धीरे धीरे जो है वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे, और आपकी गट की हेल्थ भी इंप्रूव होगी। जो भी सिम्टम्स मैंने आपको पहले बताए हैं वो सिम्टम्स भी आपके धीरे धीरे इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने बात की थी एक सप्लीमेंट्स की, जो सप्लीमेंट आप ले सकते हो, उसको जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, न्यू हर्ब्स का ये सप्लीमेंट है, और ये ग्लूटेन फ्री है। इसके ऊपर सारी जो डिटेल्स हैं आप इसको पढ़ सकते हो, और ये वार्निंग है इसके ऊपर लिखी हुई, किन लोगों ने नहीं लेना है, जिनको लैक्टिक एसिड जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसकी इंटॉलरेंस है, मिल्क की इंटॉलरेंस है, दूध, दही, मक्खन, पनीर, वो चीज़ें ये लोग नहीं खा सकते हैं, उन्होंने नहीं लेना है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्होंने ये सप्लीमेंट नहीं लेना है। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उन्होंने ये सप्लीमेंट नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।